बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो मौलाना जवाद नकवी साहब के बयान को लेके हंगामा मचा हुआ है और मोमिनीन के दरमियान एक गैज़ का आलम है। वो गैज़ और गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। मौलाना ने पहले की तरह, ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी मौलाना जो हैं वो मुतअद्दिद बयानात ऐसे दे चुके हैं जिससे मोमिनीन के दिलों को जो है वो दुख पहुंचा और मोमिनीन के दिलों में जो है वो बहरहाल एक कैफियत पैदा हुई, जैसे जनाब मुख्तार के लिए, जनाब मोहम्मद हनफिया के लिए, ख़ुद इमाम हसन के लिए, और मौलाना का जो ताज़ा बयान माह रमज़ान के में आया है उसमें मौलाना ने जो है वो नमाज तरावी को जो है वो मजलिस सय्यदुश्शुहदा से मिलाया है और बहरहाल जो नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। यकीन जानिए बहुत दिल था और बहुत ही ख्वाहिश थी कि बाकायदा एक वीडियो बना के इसका जवाब दिया जाए, चूँकि जितने भी दुनिया में उलमा हैं वो हिंदुस्तान में हों या हिंदुस्तान के बाहर हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो कलम के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए अपनी जानिब से इस बात का दिफा कर रहे हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। खुसूसन मौलाना सखावत हुसैन साहब ने अमेरिका से इस सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज कराया और दीगर उलमा ने जो है वो इस सिलसिले में एहतजाज दर्ज कराया, मगर चूँकि मैं इस वक्त जो हूँ बीमार हूँ और इस कैफियत में नहीं हूँ कि मैं कोई वीडियो बना के या इसका जो है वो जवाब दूँ। बहुत सारे लोग बेचारे मोमिनीन जो हैं मुसलसल फ़ोन करते हैं कि मौलाना एक प्रोग्राम हमारे लाइव चैनल पे दे दीजिए, और मगर मैं चूँकि बीमार हूँ इस वक्त, दुआ कीजिए कि खुदा मुझे शफ़ाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमाए। थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मगर मैंने अभी अपने बड़े भाई बरादर बुज़ुर्ग और अपने करम फरमा मौलाना सिब्तैन रिजवी साहब उम्मी का एक वीडियो देखा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी है और जिस तरीके से मौलाना मौसूफ़ ने मौलाना जवाद नकवी को जवाब दिए हैं, उनकी बातों का जवाब दिया है, वो काफ़ी है और मैं इस वीडियो की तस्दीक करता हूँ और हिमायत करता हूँ। और मेरी तरफ से फ़िलहाल यही, इंशाअल्लाह अगर मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ी और सेहत ने साथ दिया तो मैं मुकम्मल एक वीडियो बना के जो है वो आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। रही बात ये कि अभी हाल ही में ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मौलाना जवाद नकवी साहब क़िबला ने जो है किसी स्पीच में, किसी तकरीर में ये कहा है कि नमाज तरावीह जुमा जैसे नहीं है, नमाज तरावीह जो है वो मजलिस जैसी है और हुकूमत अगर बंद करती है, बैन करती है तो उस बैन की पाबंदी करनी चाहिए और उसकी छुट्टी होनी चाहिए। हमें असल पैगाम से कोई एतराज़ नहीं है। यकीनन कोविड-19 को अंडर कंट्रोल करने के लिए और लॉकडाउन को मुकम्मल करने के लिए, चूँकि ये एपिडेमी है, एक वबा है, एक महामारी है, इसको रोकने के लिए ख़ुद तमाम मराजे इज़ाम, फ़ुक़हाए इज़ाम ने हुक्म दिया है कि वाजिब है कि हम सब एहतियात करें और मसाजिद और मराकिज़ इज्तिमा से परहेज़ करें। तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं है, कोई शक नहीं करता। हर आदमी ये कहता है कि इस
बीमारी को रोकिए। अगर मेरी वजह से या आपकी वजह से किसी को गैदरिंग की वजह से बीमारी लगती है तो हम गुनहगार हैं, और इसमें इस बात से किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि कभी भी जो है खुदा को जो है आइना रब्बुल जब्बार व आइना बकरत बनी इसराइल, कहाँ खुदावंद आलम, कहाँ बनी इसराइल की गाय, ये क़यास माल फारिग दुरुस्त नहीं है। जवाद नकवी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ में इजाफ़ा करे, और जो उनके मद्दाहीन हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये जुमला आप दूसरे अंदाज में भी कह सकते थे। आप कह सकते थे कि भाई हुकूमत के ताउन करते हुए मराजे इज़ाम के फरमाइशात को मानते हुए हम सोशल गैदरिंग से बचेंगे, सोशल डिस्टेंशन की रियायत करेंगे और मजालिस को ऑनलाइन अंजाम देंगे, और इसी तरीके से दीगर फ़िरक़े के लोग अपनी नमाज़ों को, दुआओं को, तरावी को वग़ैरह वग़ैरह को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप कहें कि तरावी और मजलिस एक है, नहीं। इसलिए कि ऐनन निजासात व ऐनल मुतहरात, ऐनन निजासात व ऐनल मुतहरात, ऐनल हक़ व ऐनल बातिल, ऐनल बिदअतुल ज़लाला व ऐन सुन्नतुल हसना। कहाँ निजासत व तहारत, कहाँ बिदअत व ज़लालत, और कहाँ हक़ व सुन्नत खुदा। मजलिस अहले बैत अलैहिमुस्सलात अक़रबुल क़ुरबात इलल्लाह है। अहले बैत अलैहिमुस्सलात व सलाम की मजलिस अक़रबुल क़ुरबात इलल्लाह है, यानी खुदा से नज़दीक होने का इससे बेहतरीन कोई ज़रिया नहीं है। ये मजलिस पैगम्बर गिरामी इस्लाम, वैसे तो मजलिस का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम, बल्कि खिलकत आदम से कबल रवायात मिलती हैं। आदम अलैहिस्सलाम आलम नूर में, और जब उस दुनिया में आब व गिल के दरमियान जब खल्क, उस ज़माने से लेकर तमाम अम्बिया और औलिया ने ज़िक्र सैयदुश शुहदा किया है और वहाँ आंसू बहाया, ये मजलिस है। लेकिन बाद मजी इस्लाम के आने के बाद हुज़ूर सरवर कायनात ने अपनी तमाम अज़वाज के घर में मजलिसें की हैं। मरहूम अल्लामा अमीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है कि सुन्नतुना सुन्नत रसूलिल्लाह, हमारी सुन्नत सुन्नत रसूल खुदा है। और ये बयान किया कि आयशा के घर में, हफ्सा के घर में, उम्मे सलमा के घर में, रफ़िया के घर में, सौदा के घर में, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में रसूलुल्लाह ने ज़िक्र व मसाइब व फ़ज़ाइल इमाम हुसैन बयान किया और गिरिया किया है। बहस इससे नहीं है। असल बहस यह है कि मजलिस एक उन्वान मुक़द्दस है। मजलिस एक ऐसा उन्वान है कि जिसके अंदर आलम बाला और आलम क़ुद्सी से रूहानियाँ शामिल होती हैं। लेकिन तरावी एक बिदअत है, एक ज़लालत है। इसलिए कि तरावी सही बुखारी में यह है कि रसूल खुदा व मा सल्लन नबी, रसूल खुदा ने तरावी नहीं पढ़ी, अबू बकर ने भी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ते भी तो गुमराही थी। उमर ने भी नहीं पढ़ी अपने दौर अव्वल में, अगर पढ़ते भी तो ये गुमराही थी। दौर आखिर में ज़ैद इब्न अरक़म को और साबित बिन ज़ैद, या बाज़ कहते हैं उबैया बिन काब, ये झूठ है चूँकि उबैया बिन काब अमीर अल मोमिनीन के शागिर्द है, कभी उमर की बिदअत में गिरफ्तार नहीं होंगे। इस नमाज को ज़ैद इब्न अरक़म या ज़ैद बिन साबित जैसे लोग अंजाम दिया इन्होंने, और उमर ने दूसरे दिन आए, उन्होंने देखा कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने पर्दा हटाया। हटाने के बाद देखा कि लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मा हाज़िहिल बिदअ व मा अहसनुहा, ये बिदअत कितनी अच्छी है। इसीलिए अहले सुन्नत के एक कानून है, बिदअत की दो किस्में, बिदअत ज़लालत और बिदअत हसना। मैं ये साबित करूँ कि बिदअत हसना नहीं है, बिदअत ज़लालत, इसलिए कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि मुस्तहब नमाज में जमात नहीं होती है। मुस्तहब नमाज में जमात दुरुस्त नहीं। इन्होंने तरावी की जो नमाज़ रमज़ान की नवाफिल थी उसको जमात से अदा किया। ये बिदअत उमर है। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बिदअत को रोका है। अमीर अल मोमिनीन अल-इस्तिगासा फ़ी बिदअ सलासा, सादात कराम रज़विया के जद्द अमजद सैयद
मोहम्मद आरज क़ुम्मी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे में पहुँचे तो वहाँ माह मुबारक रमज़ान आया। लोगों ने नमाज तरावी पढ़ने की कोशिश की। अमीर अल-मोमिनीन ने सबको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मौला अली ने जब बाहर निकाल दिया, लोगों ने मातम करना शुरू किया, वाह ज़इयता वाह उमरा वाह सुन्नता। लोगों ने शोर शराबा मचाना की शुरू किया, लेकिन मौला अलैहिस्सलाम ने इनकी आवाज़ पर कान नहीं धरी। तरावी बिदअत है मेरे दोस्तों अज़ीज़। बिदअत को, गुमराही को, ज़लालत को आप मजलिस से कंपेयर ना करें। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आपसे सबक़त लिसानी हो गई हो, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया के शियों के दिल को ठेस पहुँचा है। आपने बिदअत को मजलिस अहले बैत के साथ एक किया है। मजलिस अहले बैत दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है उस हदीस में, जिसमें हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने पिदर बुज़ुर्गवार से रवायत नक़ल करती हैं, जिसको मरहूम सैयद क़ज़वीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ज़ैनब मिनल महद इलल लहद में लिखा है कि इन्नल्लाह तआला यख़्लुक़ु क़ौमन, खुदा एक कौम को पैदा करेगा कि यरफ़ऊन आलामकुम, वो तुम्हारे परचमों को बुलंद करेंगे। उनके बूढ़े तुम्हारे बूढ़ों पे रोएंगे, उनके जवान तुम्हारे जवानों पे रोएंगे, उनकी औरतें तुम्हारे औरतों पे रोएंगी। बाज़ रवायतों में है कि युअक़िदून अल मजालिस, और ख़ास तौर से वो मजलिस से ज़िक्र अहले बैत दुरुस्त करेंगे। खूब जो ऐसा है, मजलिस में ज़िक्र अमीर अल-मोमिनीन होता है जो इबादत है। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मजलिस के अंदर ज़िक्र इबादत व ताआत होता है। तरावी के अंदर गुमराही है, तरावी के अंदर जंग है सुन्नत रसूल खुदा से। इस बिदअत को आपने कहाँ से जोड़ दिया मजलिस से। लिहाजा खुदा आपकी हिदायत करे। गलत है, अपने अल्फाज को वापस लीजिए। वैसे आप गुज़श्ता दिनों में जनाब मुख्तार की शान में जसारत कर चुके हैं और दीगर महाराजे इज़ाम के ऊपर भी आप हमला कर चुके हैं। लिहाजा बेहतर है, एहतियात यह है कि कौम में तशय्यो के असा को दो हिस्सों में मुनशक न करें, बल्कि मशवरा है, गुजारिश है कि ऐसे अल्फाज को अहले बैत ताहिरीन के मुक़द्दसात के साथ इस्तेमाल न करें। यकीनन आपके कहने का मकसद दुरुस्त रहा होगा कि इस लॉकडाउन के ज़माने में सोशल डिस्टेंसेशन की रियायत करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में शियों ने इस्तकबाल किया है और अपने घरों में बैठ के मजलिस का ऑनलाइन मजलिसें कर रहे हैं। तमाम इमाम बारगाहों को बंद कर दिया है, ये एहतियात के लिए कि मजलिस का मतलब हयात बख्शना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जो है हमारी मजालिस को तौहीन करें। आपका अक़ीदा होगा, आप सुन्नी हो जाइए, आप देवबंदी हो जाइए, बरेलवी हो जाइए, आपको अख्तियार है। लकुम दीनकुम वलिय दीन। लेकिन आपको हक़ नहीं है कि हमारे मुक़द्दसात में अपनी ज़ाती नज़रियात को कौम शिया का नज़रिया बनाए। हो गया आपकी नज़र में तरावी और मजलिस एक जैसी, लेकिन अहले बैत और अहले तशी की नज़र में तरावी बिदात व लानत व ज़लालत है और मजलिस ऐन इबादत व ताअत व सुन्नत रसूल खुदा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।